प्रशांत किशोर। जी हाँ, ये नाम आज भारत के किसी कोने में परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के बड़े राजनीतिक विश्लेषकों और चुनाव रणनीतिकारों में उनकी गिनती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली लाने के दौरान उन्होंने भाजपा के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अदा की। भारत के बड़े राजनीतिक विश्लेषकों और चुनाव रणनीतिकारों में उनकी गिनती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली लाने के दौरान उन्होंने भाजपा के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अदा की। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों के लिए चुनावी काम किया है। भारत का हर राजनीतिक दल उनकी अहमियत को समझता है। प्रशांत किशोर का सफर बिहार के एक बेहद मामूली से शहर बक्सर में शुरू हुआ। उनके पिता श्रीकांत पांडे पेशे से एक डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा दीक्षा बक्सर से हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाद में वे हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने लगे। यूएन के लिए काम करते हुए उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार में हो गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका मिला। उन्होंने यूएन के तहत अफ्रीका देशों के लिए काम किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें गुजरात का भी जिक्र था। दावा किया जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर का राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष में ही हुआ। तब वे यूनाइटेड नेशन के तहत अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। 2011 में इनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। उनका IPAC नाम से एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार बिहार में जदयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर राजद के खेमे में चले गए थे। प्रशांत किशोर की मेहनत के कारण नीतीश न बल्कि चुनाव जीते, बल्कि अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस भी प्रशांत किशोर की सेवाएं ले चुकी हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर की सेवाएं ली थी और फिर वो सत्ता पर काबिज हो गई। प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी और YRS कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। हाल ही में बीते 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने जन स्वराज दिया। इससे पहले पिछले 2 साल से बिहार के कई जिलों में प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के जरिए वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को लेकर बात करते रहते हैं। बिहार के विकास न होने का कारण वो नीतीश कुमार और लालू यादव को मानते हैं। इसके साथ ही वो तेजस्वी यादव और भाजपा के नेताओं पर भी कई मुद्दों पर हमलावर रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो बिहार में सबसे पहले शराबबंदी को ही हटाया जाएगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। माना जा रहा है कि बिहार में NDA एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी चुनाव के मूड में है। राजद की ओर से कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है और वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। बिहार में 2 खेमा पहले से मौजूद है। अब जन स्वराज के साथ प्रशांत किशोर ने तीसरा फ्रंट बना लिया है। माना जा रहा है कि बिहार में तीसरा फ्रंट बनने से दोनों खेमों को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर दोनों ही पक्षों पर हमलावर रहे हैं। प्रशांत किशोर सभी जातियों को उनकी हक दिलाने की बात करते हैं और ऐसे में वोट राजद और भाजपा के साथ जदयू की भी कम होने की आशंका है। दूसरी ओर राजद और अन्य पार्टियां प्रशांत किशोर को भाजपा की B टीम बताते हैं। राजद ये कहती है कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं, जो नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने के लिए आए हैं। वो चुनावी रणनीतिकार हैं और फिलहाल वो वही कर रहे हैं। हालांकि इस बात का खंडन प्रशांत किशोर हमेशा से करते रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो जदयू के महासचिव पद पर भी थे, बाद में वो जदयू से हट गए। हालांकि प्रशांत किशोर की ताकत से नीतीश कुमार भी अवगत है कि वो कुछ कर सकते हैं। शायद तीसरे फ्रंट के डर से ही नीतीश कुमार बिहार में मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जिस प्रकार भाजपा और जदयू को लोकसभा में वोट मिले थे, उसी को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार बीच में ही चुनाव कराने की बात कर रहे हैं।